स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और फुल डेडिकेशन जिसके अंदर है उस दुनिया में कुछ ही प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा इंटेंशन होगा जिस चीज के लिए वो चीज आपको मिलेगा, ये 100% तय है। बस फर्क इतना है कि आप जितनी बड़ी टेंशन उतना तब साथ साथ करना पड़ेगा। जितना बड़ा इंटेंशन उतनी बड़ी क्या, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। सफलता मिलती कैसे पहले जानो। सफलता सिर्फ और सिर्फ मिलती है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से। एक क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन में किसी चीज को पाने की कितनी बड़ी भूख है। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे यह चीज चाहिए, इरादा है, और एक है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मुझे यह चीज किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे रातों की नींद उड़नी चाहिए, चाहे पूरा जीवन लग जाए, चाहे दांव पे कुछ भी हो, लेकिन मुझे यह चीज चाहिए। स्ट्रॉन्ग तो वो क्या होता है ना कि जब हम किसी को इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो दिल और दिमाग दोनों में एक तार लगता है, और इस तार के माध्यम से एक रेज निकलता है, और यही रेज ब्रह्मांड में जाता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। यानी आप जितना बड़ा इंटेंशन क्रिएट करोगे उतना ज्यादा ये पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। यानी पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है ना तुम्हारा, ये पूरा यूनिवर्स, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुमने अपने दिल से और दिमाग से एक मैसेज छोड़ा, मुझे आईएएस बनना है। इसके लिए तुम पूजा कर रहे हो, इसके लिए तुम आराधना कर रहे हो, इसके लिए तुम कल्पना कर रहे हो, और ये रे जो है बहुत तेज से निकल रहा है। अब क्या है कि रे निकल रहा है तो यहाँ पे जितने आईएएस बनने के तत्व हैं, जितने आईएएस बनाने के तुम्हें वो थीम है, तो वो चीज तुम्हारे पास लौट करके आएगा और तुम्हें राह दिखाएगा, ऐसे चलो। तुमने कहा मुझे 2 करोड़ महीना चाहिए, तुमने प्रकृति से कहा मुझे 2 करोड़ प्रति महीने चाहिए। अब वो मैनिफेस्ट करने की मुझे नहीं, तुझे नहीं पता कहां से आएगा। अभी तुम 1 रुपये लायक नहीं हो, तुमने कल्पना के कितने चाहिए 2 करोड़, तुम्हें नहीं पता था 2 करोड़ कहां से आएगा। लेकिन अगर तुमने डिटर्मिनेशन कर लिया, तुमने इंटेंशन स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, ये टेंशन तुम्हारा नहीं है, कहां से आएगा। जितना बड़ा इंटेंशन उतनी बड़ी त्याग, उतनी बड़ी तप। समझ रहे हो ना। अब 2 करोड़ लाने के लिए तो नहीं है कि कोई ऊपर से झोली टपक रहा है, आपको रास्ता दिखाएगा कि भाई 2 करोड़ कमाना चाहता है ना तुम, ठीक है मिलेगा तुझे, बस इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे। तो आप कर्म करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 2 करोड़ आपने डिमांड किया है, तो 2 करोड़ आने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति चेक करेगी कि तू 2 करोड़ का लायक है कि। डिमांड तो कर दिया मेरे से, डिमांड कर दिया, संभाल पाएगा 2 करोड़ तो तुमको चेक किया जाएगा कि प्रकृति तुमको दिया, उपहार दिया, तुम उसको नष्ट कर दिया। समझ पा रहे बात को ना। उसके लिए प्रकृति क्या करती है, चेक करती है, और वही चेक को हम सोचते हैं कि बड़ा कर्म। कर्म कुछ नहीं है, आप उस कर्म में आनंद लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, जितना बड़ा इंटेंशन होगा जिस चीज के लिए, वो चीज आपको मिलेगा, ये 100% तय है। बस फर्क इतना है कि आप जितनी बड़ी टेंशन उतना तब साथ साथ करना पड़ेगा। फिर क्या कर रहा है भाई, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सारी चीजें आपके साथ होंगी। कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे रहता है, क्यों। अगर पहले का तो अरे अंदर रखो कॉन्फिडेंस, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस। तब ना आएगा जब आपके अंदर कुछ है। खड़ा होने की ताकत नहीं है, कुश्ती लड़ने को का कहां से आएगा जोश। समझ पा रहे हो ना। तो आपके अंदर जोश का मतलब तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एनर्जी कुछ हो। अब कुश्ती लड़ने गए तो ऐसा पहलवान आ गया, तुम शिखंडी हो, कहां से लड़ पाएगा। समझ रहे हो ना। चल रहे हो झुक करके ऐसे, अब कुश्ती लड़ने क्या लड़ेगा तू कुश्ती। तो पहले क्या है कि आपके अंदर वो कब आएगा, आ जाएगा फुल डेडिकेशन। फुल डेडिकेशन, जो भी काम करो अपना 100% दो। डेडिकेशन का मतलब होता है मर जाऊंगा लेकिन मुझे ये काम चाहिए। फुल डेडिकेशन यानी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और फुल डेडिकेशन जिसके अंदर है उस दुनिया में कुछ ही प्राप्त कर सकता है। लर्निंग विथ मिस्टेक्स,
आप सोचते हो ना कि परफेक्ट करूंगा, जो करूंगा परफेक्ट करूंगा। इस दुनिया में कोई चीज परफेक्ट है ही नहीं। इस दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं, परफेक्ट होता ही नहीं। हर चीज शुरुआत करो, मिस्टेक से सीखो, गलती करो, गलती करो, साइकिल चलाते हो गिरो, पैर हाथ तोड़ो, काटो, लेकिन ये मत सोचो कि साइकिल सीखूंगा ही नहीं। साइकिल चलाना सीखना है तो गिरने से डरना क्या। अब तैरना सीखना है तो नदी किनारे बैठे रहो, तैरते लोगों को देखो, तैरना कभी आएगा। तो लर्निंग विथ मिस्टेक। जब तू जाओगे नदी में तैरने के लिए, हो सकता है तुम डूबने भी लगो, समझ पा रहे हो ना। तो बचने के लिए आपको तैरना क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लर्निंग विथ मिस्टेक्स। आप अंग्रेजी बोलो, लिखो, सीखो, नौकरी के लिए काम करो, मिस्टेक होगा। सन ऑफ गॉड, ईश्वर के संतान हम सभी हैं, तो चिंता किस बात की। आपका भी 2 हाथ 2 पैर है, और जो IAS बना है उसका भी 2 हाथ 2 पैर है, जो सफल हुआ उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर है। तो आप में उसमें अंदर क्या है फिर। सन ऑफ गॉड के सब हैं, तो चिंता मत करो। आपके ऊपर भी ईश्वर का हाथ है, सबके पास है। इसलिए जो करो समर्पित करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि ईश्वर के संतान हो, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगा। ये तुमको डूबते हुए नहीं देखेगा, तुम्हें बचाएगा। इसलिए अपने आप को 100% अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दो, जिसको तुम मानते हो। क्लियर। एडजस्ट एवरीवेयर, कहीं भी एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभी क्या है, लर्निंग फेज है। अब आज तुम पढ़ने आए हो, तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे AC होना चाहिए, फर्श में टाइल्स सही नहीं, चेंज करो कलर, दीवार कलर पेंट करो दूसरे कलर का। तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होना। एडजस्ट एवरीवेयर। जरूरत पड़े प्लेटफॉर्म पे सोने का, सो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा चल क्या रहा है, अभी तुम हर कष्ट को झेलो। एडजस्ट एवरीवेयर, जहां हो वहीं एडजस्ट कर जाओ। यानी कहने का सेंस इसका ये है कि ज्यादा शौकीनी ना पालो, ज्यादा लाट साहबी ना दिखाओ, पैसे की कद्र करो। इसका कहना इसलिए इसको अंतिम में रखा हूं, समझ हो ना। एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट करना सीखो। रूम पार्टनर थोड़ा बदमाश है, कोई बात तो बाहर बैठ के पढ़ लो, क्योंकि सब बदमाशी मिलेगा तुमको। तुम्हारे नजर में तू बदमाश है, उसमें तू बदमाश है। वो सोच रहा है तुम बदमाश, सोच रहा है तुम बदमाश है। समझ पा रहे हो ना। तुम कुछ करेगा तो उसके लिए बुरा लगेगा, वो करेगा तुम्हें बुरा लगेगा। समझ पा रहे हो। तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए क्या है, विपरीत होता है। कभी तू सोचेगा कि परफेक्ट व्यक्ति मिल जाए तो संभव नहीं, कि हर व्यक्ति का नेचर, कैरेक्टर अलग अलग होता है। डिसीजन मेकर, यानी आप डिसीजन को मिनट मिनट बदलते रहते हो। किसी ने कह दिया IAS की तैयारी कर लो, चलो जी। MTS का फॉर्म नहीं भरा, भर दूंगा। PhD वाले ग्रुप D के फॉर्म भर रहे हैं, लाखों में, लाखों में, 1000 में नहीं है वो। बिहार में ग्रुप D का फॉर्म निकल जाए 35 लाख 50 लाख फॉर्म भरते हैं लोग। क्यों भाई, क्या वजह है। तो वजह क्या है कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, उनको पता ही नहीं करना क्या लाइफ में है। वो कॉमन पीपल है, जिसको क्षमता हो जाए कि मैं PhD हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फर्क क्या है, समान आदमी। ठीक है।